राम राम मेरे हैं ये? बोले हाँ। अब तो मैं कतई बात ना करूं तुमसे, जाओ। बोले क्यों? बताओ, मैं बार बार मरती रहती हूँ, तुम जिंदे खड़े रहते हुए मुझे ही मार रहे हो बार बार। तुमने कौन सा अमृत पी लिया? बोले देवी ऐसी बात नहीं है, जब जब आप अवतार लेती हो तब तक उस नरमुंडों को मैं रखती हूँ। बोले ना, अब तो मैं कतई नहीं बात कर सकती। वो अमृत मुझे भी पिलाओ, मैं भी पीऊंगी, तभी बात बन सकती है। बोले देवी वो श्रीमद् भागवत की कथा है, उसे नित्य चल रहा है। पहले के समय में जो भागवत हुआ करती थी, इतनी कम समय में नहीं हुआ करती थी, काफी विस्तार में हुआ करता था और बिना माइक के हुआ करता था। तो देवी से कहा क्या आप सुन सकती हो 7 दिवस कंटिन्यू? तो बोले बिल्कुल। बोले क्या भरोसा, मैं तो आंख बंद कर कर सुनाऊंगा और तुम सुनो ना सुनो। बोले देखो बीच बीच में मैं जब कभी कुछ कहूँ तो हूँ ओम ओम बोलते रही हूँ। बोले ठीक है। बोले गुफा में गए और जाकर कथा प्रारंभ की। ये जो आप लोग सुनते हो ना, कबूतर के जोड़े ने कथा सुनी थी, वो कबूतर के जोड़े ने कथा नहीं सुनी थी, वो तोते की कथा है, वो तो दुनिया वालों ने बना दिया। बोले वृंदावन में हरिलाल की। आप सभी से निवेदन है, जो भी कुछ लाते हैं या व्यास जी के लिए ला रहे हो या यहाँ के लिए ला रहे हो, कथा के मध्य में जहाँ पर आए वहीं पर विराजमान हो जाएं। किसी को ना कुछ दें ना कुछ बोलें, सीधे आकर बैठ जाएं, जो होए कथा के बाद। वृंदावन में हरिलाल की जय। आज देवी और बाबा विराजमान हैं। बाबा जी कथा श्रवण करा रहे हैं और बाबा कहते हैं कि इस संसार में हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना कोई ना सहारा। हरि के भजन बिना कोई भी संसार में सहारा नहीं है। देवी हरि नामस हरि नामस केवलम। आप, मैं सुना रहा हूँ, आप कंटिन्यू बस ओम ओम बोलते रहना, मैं कथा श्रवण करता हूँ। बाबा ने कथा प्रारंभ की, प्रथम दिवस की कथा समाप्त भई, दूसरे दिवस की कथा प्रारंभ भई। अब जैसे वो देवी चली गई नींद में। तोते का बच्चा प्रथम दिवस की कथा में अंडे में थोड़ा प्रभाव आया, दूसरे दिवस में फूट गया और जैसे ही कथा श्रवण करता रहा वो जीवित हो गया। अब देवी की जगह वो ओम का उच्चारण करता रहा, क्योंकि तोता सुख जो होता है वो जो आप बोलें उसको दोहराने का प्रयास करता है, वो सीखता बहुत जल्दी है। अगर आप सभी ने संस्कृत का सिलेबस पढ़ा हो, हाई स्कूल का, यूपी बोर्ड का, तो उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम आता है और एक चंद्रा पेड़ की कथा आती है, उसमें भी सुख की कहानी है। सुख को 3 जन्मों की कथा याद रहती है। तो क्या कहने का तात्पर्य है मेरा, ये तोता ओम ओम का उच्चारण करता रहा। प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस, तृतीय दिवस, चतुर्थ दिवस, पंचम, और जैसे ही षष्ठम और सप्तम दिवस हुआ, बाबा ने जैसे बोला बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही बाबा ने कहा सोई देवी जग गई और देवी ने कहा हाँ बताओ पांडवों का अंत हो गया, उसके बाद क्या हुआ? बोले तेरा भला हो, क्या कर रही थी जब से तू? बोले मैं तो सो गई थी। तो कथा कौन सुन रहा था? जैसे ही बाबा ने पीछे देखा कि तोते का बच्चा, बाबा ने त्रिशूल हाथ में लिया और भागने लगे। यहाँ पर बद्री आश्रम में श्री व्यास जी महाराज और उनकी धर्मपत्नी जी रहती हैं। धर्मपत्नी चिंतित हैं कि हमारी संतति नहीं है, बुढ़ापा आ रहा है और संतति नहीं है। इतने में ही देवी ने जो ही जमाई ली, जमाई लेते ही उस सुख का छोटा सा बच्चा उस मुख में प्रवेश कर गया। इधर बाबा त्रिशूल लेकर दौड़े दौड़े आए। उन्होंने देख तो लिया ही था व्यास जी ने। व्यास जी बोले बाबा किसे ढूंढ रहे हो त्रिशूल लेके? बोले एक तोते ने पीछे से कथा सुनी। कभी भी कथा पीछे से सुननी नहीं चाहिए। बोले अच्छा, तो कथा सुनने के बाद क्या होगा? बोले कथा सुनने के बाद तो वो अमर हो गया। तो फिर क्या पागल लो घूम रहे हो त्रिशूल हैं? तो तुम्हें ही पता है, तो ये मेरे बाबा हैं, भोले बाबा हैं।
जागा जागा नहीं बजा, जागा जागा महादेव। किसी के पास आज के समय में समय नहीं। यहाँ पर कॉलोनी में एक माता जी हैं, धर्म को तो कम से कम बढ़ा ही रही हैं, कैसे ही भले जगा रही हो सबको। खूब जगह में माइक लगा दो, बाकी पड़ोस में भी सो जा सब। हाँ, सब कमवा छोड़ के शिव चर्चा में अली है गुरु जी। सब कमवा छोड़ के शिव चर्चा में अली है गुरु जी। सारे कामों को छोड़कर मैं आपके पास आई हूँ। ऐसे मेरे बाबा बोले, व्यास जी ने कहा जब आप आए त्रिशूल लेकर, अब कथा सुनी ली है तो उसे तो मार सकते नहीं, आप कैलाश को चले जाओ। बाबा कैलाश को लौटे और यहाँ पर सुख को 12 वर्ष हो गए उसी गर्भ में। अब आप तो 9 महीने में परेशान हो जाती हो, अब समझ जाओ उस माँ की क्या दशा हुई होगी। कल भी मैंने बताया कि 9 महीने में ऐसी परेशानी पूछो मत न। पति देव परेशान, बोले खट्टा मीठा सब परहेज करें हमी, न जामे मॉल, न काई के धोरे, न रिश्तेदार के धोरे, वह पेट ले कहाँ जाएंगे हैं। तो भगवान की कृपा देख लीजिए। आज सुखदेव जी महाराज को गर्भ में श्री व्यास जी महाराज बाहर से कहते हैं, हे बच्चे हिलाला, आप गर्भ से बाहर आ जाओ। बोले नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता। बोले क्यों? बोले विष्णु की पत्नी माया मुझे घेर लेगी। बोले ऐसा क्यों? बोले हाँ मुझे पता है, वो मुझे भगवान का भजन नहीं करने देगी। बोले नहीं नहीं मैं विश्वास दिलाता हूँ वो भजन करने देगी। बोले संकल्प? बोले संकल्प। श्री सुखदेव जी महाराज आज गर्भ से बाहर आ गए और गर्भ से बाहर आते ही सुखदेव जी महाराज चल दिए हैं। न पिता को देखा न माता को देखा। और इधर से पिताजी देखते देखते बेटा बेटा आवाज देते हुए जा रहे हैं और कहते हैं, मान लीजिए जब उन्होंने ऐसा बोला तो वृक्षों से आवाज आई हो, यम प्रपजन पेतम पेतकृत्यम द्वैपायनो विरह कातुर आजुहावा पुत्रेति तन्मयता तारपुरवो न भयस्मिन् सर्वभूतो हृदये मुनिमानतोस्मि। मानो वृक्षों ने कह दिया हो कि आप किसके पीछे भाग रहे हो, जिन्हें पता ही नहीं माँ बाप क्या होते हैं। वृक्षों ने उत्तर दे दिया और श्री जन्म लेते ही सन्यास ले लिया। 4 अंगुल की कोपनी है उनके शरीर पर। पुत्र पुत्र कहकर व्यास जी चिल्ला रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहा, वृक्षों से मिल रहा है। शायद ये बताना चाहते हैं जिसे आप अपना पिता बेटा बता रहे हैं वो आपका नहीं है। संतों की सन्निधि जीवन को संवार देती है। संतों का अगर हमें संग मिल जाए तो शायद जीवन भी परिवर्तित हो जाता है। आदरणीय श्री सूत जी सोनकादि ऋषियों से कहते हैं, इसलिए मैंने सोनकादि ऋषि को कहते हैं कि सूत जी को मैंने प्रणाम किया। आइए मैं आपके एक एक प्रश्नों का आप जवाब दिए देता हूँ। पहला प्रश्न आपका यह है कि धर्म क्या है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, मनुष्यों के लिए सर्वप्रथम धर्म यह है कि श्री कृष्ण में उसकी रति हो जाए। बोले कैसे होगा पंडित जी? सीताराम चरण रति मोरे अनुदीना पढ़हूँ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीना पढ़हूँ अनुग्रह तोरे। सीताराम में मेरी रति हो जाए, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तेरो, नित्य बढ़ता रहे। ये मानव का धर्म है, पर हम और आप ये धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। पंडित जी क्या करें, भगवान का नाम लेने का समय नहीं है हमारे पास। बच्चे हैं, पति है, उनको जाना होता है, भगवान का नाम कैसे लें? तो पंडित जी बता रहे हैं, लो सुन लो। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। उसे श्वासों में रख लो, आते जाते उठते बैठते
मेरे गोविंद का स्मरण करते रहो। क्या काम करते हुए गोविंद का नाम नहीं लिया जा सकता? अगर आप वही काम खाना जब बना रहे हो और पति ने रात में कुछ कह दी हो, अब ले तू खा ले, नमक मिर्च आज तेज करे दूं मैं, हैं? गुस्से में तुम सब्जी बनाओगी तो वहाँ में टेस्ट आएगा ही ना, खसू तो कमी है जाएगी वहाँ में। अब मेरे गोविंद का नाम लेकर करोगी तो प्रसाद भी हो जाएगा और उसको खाओगे तो परम धाम भी मिल जाएगा। तो क्या चाहिए महाराज? धर्म क्या है हमारा? भगवान की भक्ति, संतों की संगति, सत्संग करना। भगवान का जहां भी कथा हो वहां पर जाएं, भगवान की कथा को सुनें, भगवान में प्रीति जगाएं। बोले दूसरा धर्म, दूसरा प्रश्न ये है कि मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो श्रेष्ठ देवता कौन है? मैंने अभी बताया आपको कि श्रेष्ठ देवता वो है जो आपके काम को बना दे, नहीं 10 दिनों से नहीं, जिसे आप मानते हो उसे पकड़ कर रखो। एक माता जी थी, मैं आपको एक प्रसंग सुनाऊं, ऐसे ही मान लो माई के जैसी 40 सालों से सेवा करती थी मेरे गोविंद की। कहती गोविंद मकान बना दे, मकान बना दे। गोविंद ने मकान नहीं बनाई, गुस्सा हो गई। इतनी माखन लगाओ, जन्माष्टमी पे आको जन्मदिन करूं और फिर भी कुछ खिलाता नहीं, कुछ देता नहीं, तू नहीं है मेरा। माँ को गुस्सा आ गई। पड़ोसी ने कहा फेंको इसे, कहाँ रख रखी है तुमने घर में? लेकिन माँ में जो है ना थोड़ा भाव तो था, फेंका नहीं उसे। बोले दुर्गा जी ले आओ, दुर्गा जी बहुत जल्दी देती है। बोले अच्छा? बोले हाँ। अरे कथा यहाँ हो रही है, तेरे यहीं बैठे पंडित जी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। इसलिए पंडित जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि किनारों से किनारा कर, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में,
वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो टेंट की बाहर मत देखो, जो हवा चलती है उसका भरोसा होता है। कपड़े सूख रहे हैं तूफान में, अन्य तूफान तेज नहीं चल रही जी, तुम ले आओगे तो ले आओ, नहीं रहने दो छत पे ही। तो तूफान का क्या भरोसा, कपड़ा ले जाए तेरा। इस हमारे कथा पे ध्यान दो। बिहार में जब बाढ़ आती है ना, बाढ़, वहाँ पे सेल्फी लें छोरा, वही सेल्फी में चले जा नीचे को, सेल्फी लेते लेते मृत्यु हो गई। कैसे हो गई? तू गया ही क्यों वहाँ पे? जब तुझे पता है कि किनारा टूट जाता है तो किनारों से किनारा कर, लेकिन नहीं, हम तो किनारे पे ही जाएंगे तो ले मर ले। तो मानव के लिए धर्म क्या बताया? तो बोले एक को पूजना चाहिए, भगवान एक है। हाँ, तो मैं माता जी की बात बता के हम हैं हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। हरी बोल, सभी लोग हाथ उठा करके। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। बजाओ बजाओ। हरी बोल। राधे। हम हैं रमण बिहारी के, हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के, हम हैं रमण बिहारी के। ओ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हाँ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। रमण बिहारी, बोल वृंदावन बिहारी लाल कौन की। कौन गया है रमन रेती? सिद्धाम वृंदावन में रमन रेती है, कोई नहीं गया? माई गई है बस। हाँ, जो तुम तो वहीं की हो बुलंदशहर की, तो जाओगी पड़ोस में ही है, यहीं सही है, फिर ठीक है। जो पास वाले तो चले जा, हमारे दूर वाले को सोचना पड़े। रमन रेती में जाकर जिस व्यक्ति ने उस रेत में स्नान नहीं किया, जीवन व्यर्थ है उसका। रेतों को अपने मस्तक पर लगा लो और उसी से होली खेलो। देखो क्या आनंद है। मेरे गोविंद ने वहां पर क्रीड़ा किया, उसी का ये प्रसंग था। आज व्यास जी महाराज ने व्यास जी महाराज भगवान की कृपा से ये कथा सुखदेव जी महाराज को प्राप्त हुई और यही कथा राजा परीक्षित को सुनाई। अब सौनकादि ऋषि फिर प्रश्न में चले गए, बोले अब ये परीक्षित कौन है, हम जानना चाहते हैं। ये परीक्षित कौन है? बोले सुखदेव जी महाराज ने इसे तो 7 दिवस तक कथा सुनाई थी। बोले वही तो मैं जानना चाहता हूँ। निमिषारण्य के शौनकादि ऋषि कह रहे हैं, हे प्रभु, हे व्यास जी महाराज, हमें बताइए। बता रहे हैं कि भैया ये पांडवों का जब युद्ध समाप्त हो गया, कौरवों की सेना हार गई, पांडव जीत गए, पांडवों का राज्य स्थापित हो गया। आज पांडव प्रसन्न हैं, परंतु जो भैया कौरवों की सेना का सेनापति था वो उसे आधा घायल कर कर छोड़ दिया। उसने कहा देखो, आधा पूरा मार दो तो ज़्यादा अच्छा है। कहते हैं ना, सांप को पूरा ही मार दो, या तो मार दो नहीं तो छोड़ दो।
कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? बोले आधा अधूरा काम करोगे तो हो सकता है बाद में तुम्हें ही विपदा पड़े, इसलिए दुश्मन बनाओ तो पूरा ही बना लो, आधा बनाकर छोड़ना नहीं चाहिए। आधा अधूरा दुश्मन मत बनाओ, पूरा ही दुश्मन बनाओ उसे। तो बोले मेरे गोविंद की कृपा देखो, आज यहाँ पर पांडवों ने कौरवों के ही नायक को अधमरा कर कर छोड़ दिया। वो परेशान, अब क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया? बोले गुरु द्रोणाचार्य का लड़का अश्वत्थामा जिसका नाम है, उसके कहते देखो मित्र, इन पांडवों ने हमारे साथ बड़ा विश्वासघात किया है, इनके साथ हमें भी कुछ करना पड़ेगा। इसने मुझे आधा अधूरा मारकर छोड़ दिया है। आप एक काम करो, रात में ही जिस पांडाल में सोते हैं वहीं से इन 5 के मस्तक काट कर ले आओ। बोले बिल्कुल। बोले इसका कुछ मिलेगा? अब तो ये चलता है, पहले पद चलते थे। तो बोले हाँ, अगर तुमने ये काम कर दिया तो हम तुम्हें अपना सेनापति बना देंगे। अधिकार के लालच में आकर ब्राह्मण देवता का बेटा आज देख लो क्या कर्म करने चला है। रात्रि भई, यहाँ पर कृष्ण ने, गोविंद ने कह दिया पांडवों से, अरे युधिष्ठिर, तुमने जिसे छोड़ा है वो आधा अधूरा है, उसके अंदर क्या पता क्या भरा हो, इसलिए आज इस पांडाल में मत सो, यहाँ पर अपने बच्चों को सुला दो। मेरे गोविंद ने ऐसा कह दिया। आज 5 पांडव ने पांडाल ही चेंज कर दिया, बदल दिया। अश्वत्थामा का पुत्र गया, अश्वत्थामा गया और वहां जाकर उसने न देखा, न देखने का प्रयास भी किया, और उसने फरसे से 5 के ही गर्दनों को अलग कर दिया। पांडव के 5 ही पुत्र समाप्त हो गए। और ले जाकर कहा, ये देखो मैं ले आया। जैसे ही उसने देखा, बेचारा परेशान, क्योंकि इसने तो मेरे कुल को ही समाप्त कर दिया। इसको देखकर कौरवों के सेना का अध्यक्ष ही समाप्त हो गया, वही मर गया। इधर पांडवों प्रातः हुआ, जैसे ही अपनी कुटिया में पधारे, देखा 5 बच्चे मर चुके हैं। अश्रुपात होने लगा। बोले महाराज रोने लगा। मेरे गोविंद को पता चल गया किसने किया है। बोले जिसने भी किया होगा, अर्जुन ने कहा मैं अपने 3 के बाणों से उसे छोड़ूंगा नहीं। डर गया। यहाँ पर तीर छोड़ दिया है अश्वत्थामा को पास। बोले इसे पकड़ कर लाया जाए। पांडवों की पत्नी के सम्मुख लाया गया। बोले बताओ इस ब्राह्मण के साथ क्या व्यवहार किया जाए। बोले कुछ मत करो, ब्राह्मण कितना भी पति क्यों ना हो जाए, उस पर कभी भी हाथ छोड़ना है। जिस गांव में आप बैठे हो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, ब्राह्मणों का सम्मान किया जाए। हम जानते हैं आपकी भाषा शैली ऐसी है जो तू तड़ाक निकल जाता है। मैं प्रथम दिवस कल से क्या पहले से ही एक दिन से सबको बताने में लगा हूँ कि कभी भी आप बोलें तो मुझे सनी न बोलें, आप पाप के भागी हो जाएंगे। मैं मानता हूँ आपके सामने पला बढ़ा और आपके सम्मुख की मैं कथा कर रहा हूँ। बहुत लोगों ने सुधार कर लिया, तो नाम से बोलोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चल जाएगा, तो आपको नहीं चलेगा। जितनी कथा सुनी नहीं वो सब पानी में ही चला जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज क्या बोलोगे? व्यास जी महाराज बोलोगी कि नहीं बोलोगी? तुम तो मेरी माँ हो, सब मेरी मैया हो। तो भगवान की कृपा से आज यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि देखो भैया, ब्राह्मण कितना भी आदमी क्यों ना हो जाए, कितना भी पापी क्यों ना हो जाए, उस पर कभी भी हाथ नहीं छोड़ना चाहिए उसको। पर अर्जुन ने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। भीम ने बोला एक ही गदा में इसको समाप्त कर दो। बोले नहीं 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 नहीं, जिस गुरु ने हमें शिक्षा दिया है उसी का तो लड़का है, उसे मार दोगे तुम? ना 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 ना, अच्छा नहीं लगता। बोले क्या करना चाहिए? बोले महाराज इसके मस्तक पर जो मणि लगी हुई है उसे छीन लो। मणि को निकाल लिया और अपमानित कर कर छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ा
अब यही वही काम किया जो उसके साथ काम किया था, इसे भी आधा अधूरा मारकर छोड़ दिया। वो चला, रात भर बौखलाता रहा, बोले क्या करें क्या करें। द्रौपदी ने दया की और छुड़वा तो दिया। अर्जुन शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण चाहे जैसा भी क्यों न हो, उन्हें छुड़वा तो गया, लेकिन पूरी तो विप्रम सकलो गुण हिते शुद्रो न गुण गेन वेद प्रवीणा। अर्थात अर्जुन कहते हैं धर्म संकट में पड़ गया, लेकिन फिर भी अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मुड़वा दी और पूरी बेइज्जती कर दी गई, कुछ नहीं छोड़ा गया। बेचारा अश्वत्थामा परेशान है, अब क्या करना चाहिए। रात में उसे याद आई कि अभिमन्यु तो मर गया, पर अभिमन्यु की पत्नी अभी जिंदा है, वो अभी गर्भवती भी है, क्यों न मैं इसके कुल को ही समाप्त किए दूं। वहीं से उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, पाहि पाहि महायोगे देवदेव जगत्पते नान्यं त्वयद्भयापास्ये यत्र मे तु परस्परम्